हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बेचारा पति। आज स्कूल बस आने वाली थी तो मैं अपने बेटे का हाथ पकड़े जल्दी जल्दी स्टैंड की तरफ आ रही थी। बीच में बेटे को कह रही थी पता नहीं बस मिलेगी या नहीं। इतने में हम स्टैंड पर पहुंच जाते हैं तो बस वहीं होती है। रूपाली जल्दी से आवाज़ देती, दीप्ति जल्दी आओ। मैं जल्दी से अपने बेटे को बस में बिठा देती हूँ। आज इतनी लेट कैसे हो गई। तुम बड़ी बड़ी मुश्किल से रोका बस वाले को। थैंक यू यार। क्या तुम भी बेस्ट फ्रेंड हैं हम दोनों में। पिछले 6 महीने से रूपाली को जानती थी। इतनी मीठी बोली, खिलखिलाती हंसी, सलीके से पहने कपड़े। एक दिन मैं कहने लगी, रूपाली सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, जितने बच्चों की माँ हैं अपने बच्चों को बस में बिठाने आते हैं। तो वह मुझसे कहने लगी, दीप्ति तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमसे कोई चोरी तो है नहीं। मैं अपना दुख किसी को दिखाना नहीं चाहती। तुम्हें नहीं पता मेरा पति कितना लड़ाईखोर है। मुझे हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं। उसके बाद तो मुझे उससे सहानुभूति हो गई। जब सब औरतें कहती पता नहीं रूपाली कैसे इतनी अच्छी तरह से सारे काम हैंडल करती है। हमें तो सुबह एक कप चाय भी 10 बजे पीना नसीब होता है। बच्चों को छोड़कर जाते ही पतियों के लिए नाश्ता बनाओ, कपड़े निकाल कर देना। सच में यार, एक बार तो पूरा शरीर थक जाता है। चाय नाश्ता करके, चाय पीकर फिर शरीर में जान आती है। तो मैं सोचती सबको इसके काम की कितनी कदर है, बस इसके पति को छोड़कर। कभी कभी वह भी अपनी बेटी को बस में बिठाने के लिए आता तो मैं उसे देखकर सोचती चेहरे से तो कितना मासूम लगता है। कोई सोच भी नहीं सकता ये इतना निर्दयी है। कुछ दिन बाद एक दिन रूपाली दोपहर को मेरे घर 5,000 रुपये उधारे मांगने आती है। कहने लगी मेरे पति 2 दिन के लिए टूर पर गए हैं। वह 5,000 रुपये देकर गए थे। मुझे याद नहीं रहा कि फीस की आखिरी तारीख है। इनसे यह नहीं होता कि अपना कार्ड दे जाए। मैं उन पैसों की कुर्ती खरीद ली और बच्चे हुए पैसों का पिज्ज़ा मंगवा कर खा लिया। मैंने उसे पैसे दे दिए तो कहने लगी कल यह आ जाएंगे तो वापस कर दूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आराम से दे देना। पर उसके जाने के बाद सोचने पर मजबूर हो गई। 5,000 रुपये 2 दिन के लिए कम तो नहीं होते। 3-4 दिन के बाद पैसे वापस दे देती है। कई बार कह चुकी थी, मैं तो कितनी बार तुम्हारे घर आ चुकी हूँ, तुम भी आओ ना कभी। तो मैंने कहा ठीक है, कल मैं पति और बच्चों को भेज कर आऊँगी। अगले दिन मैं तैयार होकर चल पड़ी। रास्ते से कुछ चॉकलेट्स लिए, क्योंकि पहली बार जा रही थी। मैं उनके घर के दरवाजे के पास पहुंची थी कि दोनों पति पत्नी की बोलने की आवाज़ आ रही थी। उसका पति बोला, तुम कपड़े अटैची में डालने से पहले एक बार देख तो लेती। 2 बनियान, दोनों में छेद थे। मुझे कितने शर्म आई, इतनी ज़रूरी मीटिंग थी तो अपना काम खुद क्यों नहीं करते। करता हूँ, हर बार करता हूँ। तुम्हें भी पता है घर पर आने का टाइम नहीं था। जल्दी में टिकट बुक करवाई थी, घर आकर जाने का टाइम नहीं था। तभी तो चपरासी के हाथों सारा सामान मंगवाया था। और तुम्हें तो कुछ समझाना बेकार है। मैं सोच में पड़ गई, अंदर जाऊं या ना जाऊं। इतने में उसके पति दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हैं तो मुझे देखकर शक पका जाते हैं। अरे आप कब आई, आइए अंदर, बाहर क्यों खड़ी हैं। वे अंदर जाकर रूपाली को आवाज़ देते हैं और रूपाली को कहते हैं, रूपाली देखो दीप्ति जी आई हैं। तो वह खुश होकर बाहर आती है। अरे दीप्ति तुम आओ बैठो, और उसके लिए पानी का गिलास ले आती है। फिर अपने पति को रसोई में बुलाती है। बिस्कुट, नमकीन और चाय पत्ती भी का पैकेट भी ले आना। तो वह कहते, रूपाली जब तुमने इन्हें बुलाया था कम से कम सामान तो मंगवा कर रखती। अरे मैं तो भूल ही गई कि मैंने इन्हें इनवाइट करा है। उनकी सारी आवाज़ बाहर आ रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी। उनके सारे कमरे दिखाई दे रहे थे, सारे फैले हुए थी, ना बिस्तर समेटे हुए थे। एक बेड पर कपड़ों का ढेर पड़ा था। ड्राइंग रूम भी फैला पड़ा था। इतने बड़े घर में एक भी कमरा ऐसा नहीं था कि अचानक कोई मेहमान आ जाए तो उसमें बिठा लें। थोड़ी देर बाद रूपाली चाय बनाकर ले आती है। उसके चाय के कप इतने गंदे थे, चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा था। एक घूंट चाय मुश्किल से पी और कहा, अभी पीकर चली थी, मन नहीं है। मैं कप रसोई में रखने गई तो देखा सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था। बदबू आ रही थी, जैसे कई दिन के झूठे बर्तन इकट्ठे हो रखे हों। मुझे वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया। मैं 2-4 मिनट बैठकर अपने घर वापस आ गई और सोचती हूँ, देखा जाए तो उसका पति कहाँ गलत है। आदमी पूरा दिन ऑफिस में काम करता है, काम में कुछ कमी रह जाए तो अपने बॉस से डांट खाता है। इंसान चाहता है कि घर में 2 पल सुख के नसीब हो। अगर आने के बाद वह भी नसीब नहीं होते तो इंसान को गुस्सा आना लाजमी है। जो औरतें नौकरी करती हैं उनकी मजबूरी होती है कि वह घर को पूरा समय नहीं दे पाती।
पर यह तो पूरा दिन घर पर रहती है, पति ऑफिस और बेटी स्कूल चले जाते हैं, पर इसे घर के लिए कहाँ समय मिलेगा। इसे तो अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती। यह रूपाली कैसी अपने आप को बेचारी दिखाने के लिए अपने पति को कटघरे में खड़ा कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।